हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे इन्वर्टर। इन्वर्टर को हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में डीसी टू एसी कन्वर्टर भी बोलते हैं। सपोज ये मेरा इन्वर्टर है, या मैं बता दूं कि ये इन्वर्टर एक ब्लैक बॉक्स की तरह हम इसको अभी देख रहे हैं फ़िलहाल। इसके अंदर का सर्किट क्या है और उसमें कौन कौन से डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, उसको कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन में कर रहे हैं, ये एक डिटेल में स्टडी करने का मैटर है, जो कि हम फर्दर वीडियोज में हम देखेंगे कि पहला सर्किट क्या हो सकता है। तो इसमें हम जस्ट एक ब्लैक बॉक्स की तरह देख रहे हैं हमारे इन्वर्टर को, जिसका कि इनपुट है डीसी और आउटपुट है एसी। तो जब हम बोल रहे हैं कि इन्वर्टर का इनपुट डीसी और आउटपुट का एसी है, इट मीन्स कि इट मस्ट बी ए कन्वर्टर विच कन्वर्ट्स डीसी इनटू एसी। बट व्हाट डिटेल्स वी हैव टू ऐड। तो इन्वर्टर क्या है, इनपुट जो है ना जनरली फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड डीसी होगा, और आउटपुट एक वेरिएबल एसी होगा। तो जब हम इनपुट पे कंसिडरेट करते हैं, इनपुट फिक्स्ड डीसी का मतलब कुछ भी हो सकता है। लाइक एक डीसी बैटरी हो सकता है 12 वोल्ट का, 24 वोल्ट का, 36 वोल्ट का, या 48 वोल्ट का, या कुछ इस तरह के रेंज में जनरली बैटरीज होते हैं, डीसी बैटरी। पर हो सकता है कि ये टू स्टेज कन्वर्शन में यूज हो रहा हो। व्हाट आई मीन इज कि एसी टू डीसी और डीसी टू एसी कन्वर्शन। तो इसका फर्स्ट स्टेज हो सकता है कि एक रेक्टिफायर हो, और रेक्टिफायर जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, मतलब डीसी आउटपुट हमें मिल रहा है, उसी डीसी आउटपुट को हम इन्वर्टर पे फेड कर रहे हैं। तो जब हम कंसिडर करते हैं एक रेक्टिफायर, सपोज एक सिंगल फेज रेक्टिफायर है, तो जनरली उसका आउटपुट कैसा होता है, वो एक पल्सेटिंग डीसी होता है। तो उस पल्सेटिंग डीसी को हम डायरेक्टली उस फॉर्म में फेड नहीं कर सकते इन्वर्टर पे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि उसको हम रेगुलेट कर रहे हैं, रेगुलेट। तो उसको एक रेगुलेट करके एक कांस्टेंट वैल्यू पे कोई फ़िल्टर लगा के या कोई भी सम डिवाइस को यूज करके एक फिक्स्ड डीसी मिलती है, उसको हम इन्वर्टर पे फेड करते हैं। और उस फिक्स्ड डीसी को या कांस्टेंट डीसी को इन्वर्टर हमें एक वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करके देता है। जब हम यहाँ पे वेरिएबल बोलते हैं, इट मीन्स जनरली इट इज़ ऑल्सो बेटर कॉल्ड एज कंट्रोल्ड। अब कंट्रोल का मतलब ये है कि इस एसी को हम क्या कंट्रोल कर रहे हैं। एसी का मतलब हम जब भी एक्सपेक्ट करते हैं, वी एक्सपेक्ट अ प्योरली साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। एट दिस पॉइंट हम ये कंसिडर करते हैं एसी एक प्योरली साइनोसॉइडल वेवफॉर्म मिल रहा है हमें, क्योंकि जब हम एसी के बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में यही आता है, और यही होता है, प्योर एसी साइनोसॉइडल वेवफॉर्म ही होता है। वो हम बाद में देखेंगे कि एक्चुअल वेवफॉर्म क्या जनरेट हो रहा है यहाँ पे। आइदर प्योरली एसी हो रहा है, साइनोसॉइडल हो रहा है, या स्क्वायर वेव हो रहा है, या फर्दर कुछ और भी हो सकता है, या हार्मोनिक्स हो सकता है उसमें। तो वो हम जब फर्स्ट सर्किट देखेंगे तो हम जनरेट क्या हो रहा है वो हम देखेंगे बाद में। पर यहाँ पे जो करते हैं ये सम एसी का मतलब इसका एवरेज वैल्यू 0 है। तो जब हम वेरिएबल बोलते हैं या कंट्रोल बोलते हैं, तो हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं इसमें, एक सिंपल एसी में इसका हम आरएमएस वैल्यू कंट्रोल कर रहे हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हैं एसी वेवफॉर्म में। तो जब हम बोलते हैं कि इन्वर्टर एक वेरिएबल एसी दे रहा है, इट मीन्स इस आरएमएस वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज वेरिएबल। दैट मीन्स एन इन्वर्टर इज एक्टिंग एज ए वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स। तो इसकी जो है ना, इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से बहुत सारी एप्लीकेशन हो जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस बन जाता है। तो इन्वर्टर को मैंने डिफाइन कर दिया पहले ही। इन्वर्टर कन्वर्ट फिक्स्ड डीसी इनटू ए कंट्रोलेबल एसी। अब हम जानते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती हैं। जो पहला एप्लीकेशन है VFD। VFD मीन्स वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव्स। वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव्स और कुछ नहीं, एक इंडक्शन मोटर को भी हम बोल सकते हैं कि हाँ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव्स है। तो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव्स, जब हम इंडक्शन मोटर बोलते हैं, तो इंडक्शन मोटर का जो स्पीड कंट्रोल हम करने की कोशिश करते हैं, तो हमें चाहिए होता है एक वेरिएबल वोल्टेज
और एक वेरिएबल फ्रिक्वेंसी सोर्स। तो हम अभी देखें कि इन्वर्टर इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग वेरिएबल वोल्टेज एंड वेरिएबल फ्रिक्वेंसी सोर्स। तो इसीलिए जो इन्वर्टर का जो मेन एप्लीकेशन हो जाता है वो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव्स में हो जाता है। तो और इसके फर्दर एप्लीकेशन हो सकते हैं हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन। हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन में हम जो एसी जनरेट होता है हमारा, उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए पहले हम उस एसी को डीसी में ट्रांसमिट कर देते हैं और उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं, पर हमें जो यूज करना है वो तो एसी ही करना है ना। तो उस एसी को हम पाने के लिए फिर से डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं हमारे लोड साइड में। तो वो वहाँ पे इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ जाती है, वही हाई रेटिंग इन्वर्टर की यूज होती है वहाँ पे। और इसके एप्लीकेशन हो सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी इसी के वजह से दीज आर सम लेटेस्ट टर्म इंक्लूडेड। तो उसके में भी जो मेन है वो है सोलर पीवी सिस्टम। हमें पता है कि सोलर पीवी जो है ना जनरली डीसी ही जनरेट करके देगा, दैट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग डीसी ओनली। तो उस डीसी को तो हम तो बहुत कम ही जगह यूज़ कर सकते हैं। हमारा तो मेन लोड जो है, हमारा मेन पावर सिस्टम वो एसी ही है। तो जो हम जनरेट कर रहे हैं डीसी सोलर पीवी के थ्रू, उसको हम कन्वर्ट करना पड़ेगा ना एसी में, डीसी अगर हम उसको सप्लाई करना चाहते हैं पावर सिस्टम में। तो फिर वहाँ पे हम इन्वर्टर को हम यूज करते हैं। और इसका एप्लीकेशन हो सकता है विंड एनर्जी सिस्टम, ये भी एक रिन्यूएबल एनर्जी है। और विंड एनर्जी सिस्टम में वैसे तो इन विंड एनर्जी ऑलवेज एसी जनरेट ही कर रहा है, बट वो एसी क्या होता है ना, फ्लक्चुएटिंग होता है, क्योंकि हमें विंड स्पीड जो होता है वो तो कभी भी वेरी करता है। तो हमें वो कांस्टेंट स्पीड प्रोवाइड करके नहीं देता है हमेशा, जिसकी वजह से कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी नहीं रहती है। जब कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है तो इट्स ए अनस्टेबल केस, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते वैसे। तो उसके लिए हम उसको जनरली करते हैं कि 2 स्टेज कन्वर्सन करते हैं। जो भी एसी जनरेट हो रहा है उसको हम डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं रेक्टिफायर में, उसको फिर एक रेगुलेटेड फॉर्म में फिक्स्ड डीसी में कन्वर्ट करके फिर उस डीसी को वापस से एसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ 4 एप्लीकेशन हमने लिस्ट किया है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती है। तो आगे हम देखेंगे कि सिंगल फेज इन्वर्टर, 3 फेज इन्वर्टर और इन्वर्टर के कितने कितने टाइप्स हो सकते हैं, और दैट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। आपको अगर ये पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन दबाइए, प्रमोट कीजिए मुझे, ताकि मैं आगे भी वीडियोज़ बनाता रहूं। थैंक यू ऑल।